तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया? अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। बिहार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होना आम बात है, चाहे मैट्रिक का पेपर हो, इंटर का पेपर हो, टीईटी हो या फिर एसएससी या दारोगा की परीक्षा हो, सभी के पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होना, वो भी एग्जाम शुरू होने से पहले, बड़ी बात है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा की पीटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि बीपीएससी की साख क्या बच पाएगी। हालांकि जेडीयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री जो शिक्षा कोटे से ही एमएलसी बने हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफी नजदीक से जानते हैं, वो इस मामले पर 17 साल के बीपीएससी के इतिहास को, पिछले 17 साल के बीपीएससी के इतिहास को पाक साफ बता रहे हैं। 17 वर्षों के शासनकाल में बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र है वह लीक होना, वह निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। और छात्रों की मेधा और परिश्रम, उस पर जिसने भी पलीता लगाने का प्रयास किया है, जो ही हम जानकारी मिली, तुरंत इस संबंध में प्रशासनिक दायित्व एडीजी स्तर के पदाधिकारी को दिया गया है। जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें समाज के विभिन्न तबके के लोग बिना कोई रिश्वत दिए, पारदर्शिता के आधार पर समाज के विभिन्न तबके के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल-मेल था। लेकिन दौर बदले हैं। यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। तो आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। हालांकि जेडीयू नेता भले ही इसे पाक साफ बता रहे हों, पिछले 17 साल के बीपीएससी के इतिहास को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन इन 17 सालों में बीपीएससी दागदार रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीपीएससी के साख पर सवाल खड़ा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग पर सिविल सर्विस के साथ कई परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, पर एक के बाद एक कई मौके ऐसे आए हैं जब बीपीएससी सवालों के घेरे में आया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य पर पैसे लेने और घूस मांगने का ऑडियो तक वायरल हो चुका है। 2005 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में फर्जीवाड़ा और उम्मीदवारों के गलत चयन को लेकर न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ था, बल्कि 11 सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह, रजिया तबस्सुम के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और पद से उन्हें हटना भी पड़ा था। इस मामले में विजिलेंस को आंसर शीट से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने और पैसे लेने के प्रूफ भी मिले थे। 56वीं और 59वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप भी लग चुके हैं। इस परीक्षा में तो आयोग के मेंबर रामकिशोर सिंह पर 30 लाख रुपए घूस मांगने का ऑडियो तक वायरल हुआ था। इसमें घूस के बदले डीएसपी बनाने का दावा भी किया गया था। मामले में निगरानी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था। 2017 में लेक्चरर बहाली में बड़े घोटाले का आरोप लगा था। इस परीक्षा में ऐसे बड़े कारनामे किए गए थे कि लोगों के होश उड़ गए थे। इसमें वैसे अभ्यर्थियों को लेक्चरर के लिए सेलेक्ट किया गया था जो योग्य ही नहीं थे, साथ ही साथ जिन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया था वो भी लेक्चरर बन गए थे। अब देखिए, बीपीएससी के 67वीं पीटी परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक के बाद इसके साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेडीयू के 17 साल के कार्यकाल पाक साफ है, पाक साफ बता रहे हैं 17 साल के कार्यकाल को, जबकि हमने आपको इन्हीं 17 सालों का इतिहास बताया। इन्हीं 17 सालों में बीपीएससी के साख पर एक नहीं कई दफे सवाल उठे। अब इस मामले पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये चिंताजनक नहीं है, इसे चिंताजनक नहीं बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि देश की तुलना में बिहार की स्थिति चिंताजनक नहीं है। सीएम ने कहा, गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं सीएम नीतीश। सबको कागज भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया? अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया,
तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के नजदीक होने के कारण बिहार जैसे कि आप फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है जो जामताड़ा के काफी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। उसके लिए जिस ढंग से मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज को चेक किया जाए कैसे इसको मतलब। नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है। और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही है, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया। लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। प्रधान जी आकर आपसे अचानक मिलकर